नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जीओबी अपडेट में। अगर आप सभी ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किया हुआ था और ऐसे में आप सभी ने कंपनियों में ज्वाइनिंग कर ली थी और आप सभी को काम करते हुए 1 महीने हो चुके हैं, तो ऐसे में दोस्तों आप सभी का जो पैसा है वो गवर्नमेंट के माध्यम से 4 अक्टूबर को रात्रि 8 बजे ही ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ऐसे में बहुत से अभ्यर्थी मेरे पास कमेंट करके बताए हैं कि हमें काम करते हुए 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे बैंक अकाउंट में कोई भी पैसे क्रेडिट नहीं हुआ है। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का पैसा क्रेडिट नहीं किया गया है, तो ऐसे में उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है और किस रीज़न की वजह से आपके बैंक अकाउंट में अभी तक पैसे नहीं आए हैं, ये इस विषय में हम जानेंगे। साथ ही साथ आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट ये भी है कि जितने भी लोगों ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत अभ्यर्थी पंजीयन करके वैकेंसियों में ऑनलाइन आवेदन किए थे, तो यहाँ पर आप एक चीज़ ये भी नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो कुल प्रकाशित पद देखेंगे तो यहाँ पर 76,671 है, लेकिन अभी तक यहाँ पे टोटल जो है 28,078 कुल जो है वो अनुबंध को जनरेट किया गया है। यानी कि टोटल अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे यहाँ पर 50,000 वैकेंसियाँ खाली पड़ी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो कुल टोटल लोगों ने ज्वाइनिंग की है वो 13,522 लोगों ने ही अभी तक ज्वाइनिंग की है। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल जो है लगभग यहाँ पर आप देखोगे तो 60,000 वैकेंसियाँ खाली पड़ी हुई हैं। तो इस चीज़ को भी जो है गवर्नमेंट को जोर देना चाहिए और आप लोग भी फटाफट जो है आवेदन करते रहिए। और ये जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है इस पर आप लगातार कॉल करिए, इनको बार बार क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी दी गई, इस ईमेल आईडी पर भी आप लगातार मेल करेंगे तो ऐसे में आपकी सुनवाई जल्दी की जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जितने भी लोगों ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत कंपनियों में ज्वाइनिंग कर लिया है, जैसे कि यहाँ पे 13,522 लोगों ने ज्वाइनिंग ले लिया है और इनमें से लगभग जो है 12,000 लोग ऐसे होंगे जिनका जो है काम करते हुए 1 महीने कंप्लीट हो चुका है। किसी की ज्वाइनिंग 1 सितंबर को हुई थी तो किसी की ज्वाइनिंग अगस्त में हुई थी, ठीक है। यानी किसी को काम करते हुए 1 महीना हो गया, किसी को काम करते हुए 1.5 महीना हो गया है। और ऐसे में जैसा कि आपको पता है कल की एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 अक्टूबर को रात्रि 8 बजे ही जो है स्टूडेंट के खातों में ये पैसे ट्रांसफ़र कर दिया है उनकी योग्यता के अनुसार, जैसे कि 8,000, 8500, 9,000 या फिर 10,000 जो भी अमाउंट उनकी योग्यता के अनुसार था, उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार वो उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसा कह रहे हैं कि हमें काम करते 1 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन आए हैं उसको मैं दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख पाएंगे मैं अपने यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में आया हूँ, जहाँ पर इस भाई ने कमेंट किया कि सर मेरे पैसे नहीं आए हैं और इन्होंने कहा है कि मज़ा ले रही है गॉप्ट योजना का, पप्पू दे रही है, ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर एक भाई ने कमेंट किया कि टेंशन मत लो, अभी 7 तारीख तक आ जाएगा। यानी कि इनका भी कहना सही है। कई बार क्या होता है कि जब आपके द्वारा गवर्नमेंट के माध्यम से जब आधार डीबीटी के द्वारा पैसे को ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसको 3 चरण से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे में कोई बैंक होता है, जैसे कि अगर आपका एसबीआई बैंक है, इंडियन बैंक है, तो उसमें आपका तुरंत पैसा आ जाता है इंस्टेंट। लेकिन कुछ बैंक ऐसे होते हैं जिसमें पैसे आने में लगभग 24 घंटे का टाइम लगता है, किसी में 12 घंटे का टाइम लगता है, किसी में 3-4 दिन का टाइम भी लग जाता है, क्योंकि उस पैसे को 3 जगह से वेरिफिकेशन होकर गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए कुछ ना कुछ टाइम लग जाता है। लेकिन आपका पैसा आधार डीबीटी के थ्रू ही आपके बैंक अकाउंट में भेजा गया है। अब काफ़ी सारे लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आधार डीबीटी लिंक ना हो, जिसके चलते भी आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो है आधार डीबीटी आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है या नहीं? तो यहाँ पे आप लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे, अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ देखो, आपको आपकी अभ्यर्थी प्रोफाइल के ठीक सामने ही यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन है आधार बैंक खाते से लिंक है, तो यहाँ पे हाँ लिखा रहेगा, और यहाँ डीबीटी सक्रिय है तो यहाँ पर भी हाँ लिखा रहेगा। इसका मतलब है कि आपके बैंक में आधार लिंक भी है और डीबीटी सक्रिय भी है। तो अगर ये दोनों यहाँ पे हाँ हाँ है तो इसका मतलब है कि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ज़रूर आएगा। और बाय द वे अगर यहाँ पे आपका ना लिखा है, नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसे में अगर आपको काम करते हुए 1-1.5 महीना कंप्लीट हो गया है
तो ऐसे में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। हालांकि वहाँ से आगे से इशू कर दिया गया है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में तब तक नहीं आएगा जब तक कि आपका आधार डीबीटी सक्रिय नहीं हो जाता है। आधार डीबीटी सक्रिय करने के लिए आपको अपने नज़दीकी जो बैंक है उसकी ब्रांच में जाना होगा और वहाँ जाके आपको एक डीबीटी सक्रिय फॉर्म मिलता है जिसको आपको फिलअप करना होगा और उस फॉर्म को फिल करके सिग्नेचर करके आपको जो है जमा करना होगा। जमा करने के तत्पश्चात लगभग जो है 10 से 12 घंटे में या 24 से 48 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आधार डीबीटी सक्रिय हो जाएगा, आधार लिंक भी हो जाएगा और ये यहाँ पे तुरंत अपडेट नहीं होगा। ठीक है, जब वहाँ पे आपका सक्रिय हो जाएगा तो तुरंत आपकी इस वाले प्रोफाइल पे अपडेट नहीं होगा, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इस पे अपडेट हो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जो है अपनी समग्र आईडी में जाना, समग्र पोर्टल पे जाके अपनी समग्र आईडी की ई-केवाईसी पुनः करनी है। तो ऐसे में आपके आधार का जो अपडेट ब्यौरा है दोबारा से वहाँ पर केवाईसी में कंप्लीट होगा। जब वहाँ पे आपका केवाईसी कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिक ही आपका यहाँ पर जो है ये चीज़ अपडेट हो जाएगा। तो जो नहीं रहेगा वो यहाँ पे हाँ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी जो है अपने बैंक अकाउंट में आधार डीबीटी को सक्रिय कर सकते हैं, आधार को लिंक कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक और नए ऑप्शन को ऐड किया जाएगा जहाँ पर आप सभी जो है अपने पेमेंट की जो समरी है यानी कि जिसका हिसाब किताब है, डिटेल है, वो आप चेक कर पाएंगे। हालांकि अभी यहाँ पर वो ऑप्शन ऐड तो नहीं किया गया है लेकिन जल्द ही यहाँ पर ऐड हो जाएगा जहाँ पे कैंडिडेट डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। यहीं पर एक नया ऑप्शन आएगा पेमेंट डैशबोर्ड का, जहाँ पर आप सभी अपनी पेमेंट को भी ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो जिन लोगों का पैसा अभी तक उनके बैंक खाते में नहीं आया है और आपको काम करते हुए 1 महीने से अधिक हो चुके हैं या 1.5 महीने तक हो चुके हैं, तो ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 4 अक्टूबर को ही पेमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया गया है जो कि जल्द ही आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। कुछ लोगों के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, कुछ लोगों का अभी तक नहीं आया है जो कि 2 से 4 दिन के अंदर आ भी जाएगा। आप में से जितने भी लोगों ने काम करते हुए 1 महीने कंप्लीट कर लिए हैं और आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट अगर हो गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि और भी जो हमारे व्यूअर हैं, जो भी हमारे श्रोतागण हैं, उन सभी को इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।